जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg moves along x direction subject to force F equals to minus 20x plus 10 Newton with value x in meters। तो हमको मास गिवन है 5 kg और फोर्स गिवन है, फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है हमको माइनस का 20x प्लस 10 न्यूटन। देन हमें बोला है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड इट इज एट रेस्ट एट पोजीशन x इक्वल्स टू 1 मीटर। तो हमको गिवन है t बराबर 0 सेकेंड पर इसका जो स्पीड है वो है 0 मीटर पर सेकेंड और x कोऑर्डिनेट है इसका हमारे पास 1 मीटर। देन हमसे पूछ रही थी पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ ब्लॉक एट t इक्वल्स टू 5/4 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहे हैं t इक्वल्स टू 5/4 सेकेंड पर पोजीशन माने कि x हमको बताना है, मोमेंटम हमको बताना है। तो हम यहाँ से f का एक्सप्रेशन जो है यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। f इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 20x प्लस 10। फोर्स को हम लिख सकते हैं ma। मास हमको गिवन है 5 तो 5 पुट कर दिया हमने और यहाँ से a का वैल्यू हमारे पास आएगा माइनस का 4x प्लस 2। अब हम इसमें v का एक्सप्रेशन लिखते हैं। v के एक्सप्रेशन के लिए a को मैं लिख सकता हूँ v dv बाई dx। a हमको x का फंक्शन दिया था तो हमने इसको v dv बाई dx लिखा इक्वल्स टू माइनस का 4x प्लस 2। यहाँ से v dv आ जाएगा माइनस 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई dx। देन हम इंटीग्रेट करते हैं। v की लिमिट जाएगी 0 इनिशियल और x हो जाएगा हमारे पास 1 इनिशियल। देन किसी इंस्टेंट पर v को v मान लिया, x को हमने x अज्यूम कर लिया और यहाँ पर अगर हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू LHS में आ जाएगा माइनस 4x का इंटीग्रेशन माइनस का 4x स्क्वायर बाई 2 तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x और लिमिट अगर हम इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट x रखेंगे तो एज इट इज आएगा, लोअर लिमिट से ये 0 आ रहा है तो दैट मीन्स यही हमारे पास आ जाएगा और यहाँ से v को हम सेपरेट करते हैं तो v आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x और इसका आ जाएगा रूट। तो ये हमारे पास v का एक्सप्रेशन आया। देन हम v को लिख सकते हैं dx बाई dt और ये बन जाएगा रूट ओवर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो 2 बार आ जाएगा और x वाली टर्म्स को उधर भेज दो तो dx अपॉन रूट ओवर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमने इधर भेज लिया और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा 2 dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी x इनिशियल हमारे पास है 1 देन किसी इंस्टेंट पर x और टाइम हो जाएगा 0 से t। हमें यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा इंटीग्रेशन के लिए, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो ये हो जाएगा हमारा 1 to x dx अपॉन अंडर रूट इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा माइनस ये बनेगा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर और ये हो गया इंटीग्रेशन 2 dt। अब LHS में अगर हम यहाँ पर जो है ना इस वाली टर्म को आगे प्लेस कर देते हैं 1 to x ये बनेगा हमारा dx अपॉन रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 dt 0 to t। अब हमें इस वाली टर्म के लिए जो है ना फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इस वाले फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह हमारे पास आ रहा है x माइनस हाफ
अपॉन ए की जगह आ रहा है हमारे पास 1/2। तो ये लिमिट हो गई हमारे पास 1 to x, और RHS में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2t आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हम लिमिट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स। सबसे पहले एक्स पुट करेंगे तो ये तो सेम ही आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हाफ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बचेगा, 2x माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स 1 पुट करने के बाद हाफ अपॉन हाफ 1, साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू ये हमारे पास आया 2t। फर्दर सिंप्लीफाई किया, साइन इनवर्स 2x माइनस 1, ये हो गया माइनस साइन इनवर्स 1 हो गया π/2 इक्वल्स टू 2t। तो यहां से अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं साइन इनवर्स 2x माइनस 1 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू π/2 प्लस 2t। तो यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस 2t। और x को अगर हम सेपरेट करें तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 1 को हमने इधर भेजा तो 1 प्लस साइन π/2 प्लस 2t और डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास x का एक्सप्रेशन आया। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 साइन π/2 प्लस 2t हमारे पास हो जाएगा cos 2t। तो ये हमारे पास x का एक्सप्रेशन आया। 8t इक्वल्स टू π/4। तो इसमें अगर t इक्वल्स टू π/4 पुट करें तो ये बनेगा cos π/2 हो जाएगा, cos π/2 0, तो x इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा। ये आएगी हमारे पास 0.5 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गई x इक्वल्स टू 0.5 मीटर। अब यहाँ से अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt। v यहाँ से अगर हम लिखें तो v आ जाएगा dx/dt, और हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v इक्वल्स टू हाफ का डिफरेंशिएशन हो गया 0, सो 1/2 कोस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का, माइनस आगे प्लेस कर दिया साइन ऑफ 2t एंड 2t का फिर से 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो v का एक्सप्रेशन आएगा माइनस साइन 2t। तो हम यहाँ पर 8t इक्वल्स टू π/4 पर v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो v इक्वल्स टू आ जाएगा, ये π/2 हो जाएगा 2t, और v इक्वल्स टू आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम के लिए हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू होगा m इंटू वी। m कितना हो गया 5, और v हमारे पास है -1, तो मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास -5 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम आया हमारे पास -5 kg मीटर पर सेकेंड, और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आ रहा है 0.5। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा जो है ना ये सी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। इसका दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, एफ इक्वल्स टू आपने लिखा माइनस का 20x प्लस 10, और हम इसकी मीन पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। सो एट मीन पोजीशन नेट फोर्स होगा 0। सो एफ को हम यहाँ से 0 पुट करते हैं, -20x प्लस 10, x हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास आ गया 0.5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 8x इक्वल्स टू 0.5 मीटर, नेट फोर्स यहाँ पर 0 है। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू 0.5 मीटर इसका मीन पोजीशन हो गया, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। ए का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करो तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ को मास 5 हो गया, एक्सलेशन ए, ये हो गया माइनस का 20x प्लस 10। तो यहाँ से ए का एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 2।
और अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए का इक्वेशन देखें ना, तो ए का इक्वेशन हमारे पास होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट। तो अगर इस वाली इक्वेशन से मैं कंपेयर करूं, तो आपका जो है ना ओमेगा स्क्वायर तो सीधा हो गया 4, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 2, यहाँ पर बनेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, ये आपका इक्वल होगा 2 से, और ओमेगा स्क्वायर को आप 2 लिख लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक्स नॉट आपका कितना आ गया 1/2, जो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा से अगर मैं टाइम पीरियड लिखूं यहाँ से, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना है 2, तो पाई सेकंड इसका टाइम पीरियड हो गया। तो पार्टिकल t बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर है, x बराबर 1 पर है, t बराबर 0 है, इसका स्पीड 0 है। मतलब एसएचएम में ये जो है ना एक्सट्रीम पोजिशन हो गई, एक्सट्रीम पोजिशन हो गई, यहाँ पर पार्टिकल है t बराबर 0 पर, और हमें कब पूछा है कि t इक्वल टू पाई बाई 4 पर। अब इसका टोटल टाइम पीरियड पाई है, तो पाई बाई 4 पर पार्टिकल कहाँ पर होगा, t बाई 4 टाइम पर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पर आया मेन पोजिशन पर, तो इसको टाइम कितना लगेगा t बाई 4, माने कि पाई बाई 4। तो कुल मिला के हमको मेन पोजिशन पर ही इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, और मेन पोजिशन पर स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है, ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड यहाँ देखोगे तो मेन पोजिशन और एक्सट्रीम के बीच में 1 माइनस 0.5, एम्पलीट्यूड हो गया 0.5, ओमेगा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है जो कि कितना है 2 है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन अगर देखोगे ना, तो डायरेक्शन इसकी ये नेगेटिव डायरेक्शन में है यहाँ पर, तो स्पीड तो है 1 मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी अगर आप बोलोगे तो वो है -1 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें अगर मोमेंटम लिखें, तो मोमेंटम हमारा आ जाएगा, मास हो गया 5 kg, और वेलोसिटी आपकी हो गई -7, ये माइनस का 5 kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारा मोमेंटम आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी जो है ना इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मोमेंटम कितना है, माइनस का 5, और यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन आया कितना 0.5, तो इससे भी हमारा जो है ना ये वाला आंसर आ जाएगा।